गुड मॉर्निंग। आज हम कास्ट स्थलाकृति का अध्ययन करेंगे। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण गोलन की क्रिया द्वारा होता है, जिन्हें कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। यानी कि जो लाइमस्टोन या चूने के पत्थर वाली जो चट्टानें होती हैं, वहाँ पे भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर, धरातल के ऊपर और उस सतह के नीचे विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूप घोलन क्रिया के कारण या रासायनिक क्रिया के कारण जब जल है वो चूने को अपने साथ घोल के बहा लेता है, तो उससे जो विभिन्न प्रकार की जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उसे ही कास्ट स्थलाकृति कहा जाता है। ये स्थल रूप अन्य प्रकार की चट्टानों पर अपरदन के अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों से भिन्न होते हैं। यानी कि जो कास्ट स्थलाकृतियाँ या कास्ट स्थल रूप हैं, वो अपरदन के अन्य कारकों द्वारा, जैसे बहते हुए जल या नदी के द्वारा या पवन के द्वारा, सागरीय लहरों के द्वारा, इनके द्वारा जो स्थल रूप बनते हैं, उनसे ये सर्वथा भिन्न या उनसे अलग प्रकार के ये होते हैं। कास्ट जो शब्द है वो पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया के पश्चिमी तट पर पूर्वी एड्रियाटिक सागर के सहारे स्थित कास्ट प्रदेश से लिया गया है। यहाँ चूना पत्थर की चट्टानें अत्यधिक वलित अवस्था में हैं। इस मानचित्र के द्वारा कास्ट प्रदेश को दर्शाया गया है। कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए आवश्यक दशाएं। कास्ट स्थलाकृति के निर्माण तथा विकास के लिए एकमात्र चूना पत्थर या लाइमस्टोन सेल की उपस्थिति की आवश्यक नहीं है। यानी कि जहाँ कास्ट स्थलाकृति बनती है, वहाँ पे एकमात्र सिर्फ चूने का पत्थर या लाइमस्टोन ही एक ऐसा कारक नहीं है जिसकी जो आवश्यक हो। इसके अलावा कई ऐसी आवश्यक दशाएं हैं जिनके होने पर ही वास्तविक कास्ट स्थलाकृति का विकास हो पाता है। साधारण तौर पर निम्नलिखित जो दशाएं हैं वो कास्ट स्थलाकृति के लिए अधिक आवश्यक होती हैं। कास्ट स्थलाकृति के विकास के लिए विस्तृत किंतु शुद्ध लाइमस्टोन सेल होनी चाहिए। यानी जो शुद्ध जो चूना पत्थर की चट्टानी होनी चाहिए और बड़े क्षेत्र के अंतर्गत या विस्तृत क्षेत्र में वे होनी चाहिए। वास्तव में इस स्थलाकृति के लिए सतह या सतह के नीचे घुलनशील चट्टान होनी चाहिए। यानी जो कास्ट स्थलाकृति उन्हीं क्षेत्रों में बनती है जहाँ पे चट्टानें वो जल में घुल जाएं, और चूना पत्थर ही एक ऐसी चट्टान या चूना ही ऐसा है जो जल में शीघ्रता से घुल जाता है। तो स्थलाकृति के लिए, इन स्थलाकृति के विकास के लिए सतह या सतह के नीचे घुलनशील चट्टान होनी चाहिए, जिससे जल अपने रासायनिक कार्य द्वारा विभिन्न स्थल रूपों का विकास कर सके। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो ये है कि यहाँ पे शुद्ध जो चूना पत्थर चट्टान या शुद्ध लाइमस्टोन सेल होनी चाहिए, विस्तृत क्षेत्र में होनी चाहिए, जिससे जल है वो उसे आसानी से घुला सके। घुलनशील चट्टानों में संधियों का विकास अच्छी तरह से होना चाहिए। यानी जो चूना पत्थर की जो चट्टानें हों या जो घुलनशील चट्टानें हैं, उनमें संधियां हों, जोड़ हों या उनमें छोटे छोटे छिद्र हों। इस कारण जब सेल की संधियां या छिद्रों से होकर चट्टानों को शीघ्र ही घोलने लग जाता है, और जब इसमें अधिक मात्रा में जो दरारें होंगी या छिद्र होंगे या संधियाँ होंगी, तो जल है वो शीघ्र ही चट्टानों में प्रवेश कर जाता है अंदर और उसे घोलने लगता है। चट्टानों की पारगम्यता उसी सीमा तक अनुकूल मानी जाती है जिस सीमा तक उनकी संधियों में अधिक मात्रा में जल प्रवेश हो जाए। यदि सेल अधिक पारगम्य होती हैं तो जल शीघ्रता से उसे पार करके नीचे आधार में पहुंच जाता है। इस स्थिति में चट्टानों में घुलन क्रिया ठीक ढंग से नहीं हो पाती है। कास्ट क्षेत्र में विस्तृत तथा गहरी घाटियाँ होनी चाहिए। यानी जो चूना पत्थर का क्षेत्र है वो उसमें विस्तृत और वो गहरी घाटियाँ होनी चाहिए, जिससे कास्ट स्थलाकृतियों का विकास हो सके, तथा उनके समीप ऐसे उच्च स्थलखंड हों जिससे ऊपरी सतह से नीचे अधिक विस्तृत रूप से लाइमस्टोन सेल की स्थिति हो। इस दशा में उच्च भाग की ऊपरी सतह से जल रिस कर नीचे लाइमस्टोन या चूना पत्थर चट्टानों में पहुंचता है तथा वहां से नीचे उतरकर ढाल के अनुरूप नदी घाटी में पहुंचने का प्रयास करता है। इसी प्रक्रिया के दौरान जल रासायनिक कार्य द्वारा चूने पत्थर सेल में घुलन क्रिया के कारण तरह तरह के या अनेक प्रकार के छिद्र या दरारें या कंदराओं का निर्माण करता है। चूँकि कास्ट स्थलाकृति का निर्माण जल की रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, अतः क्षेत्र में भूमिगत जल की आपूर्ति के लिए पर्याप्त जल होना चाहिए। यानी कि चूना पत्थर क्षेत्र हैं, वहाँ पे जल की आपूर्ति निरंतर होनी चाहिए, जिससे जल है वो रासायनिक क्रिया कर सके। यानी भूमिगत जल की जो पूर्ति के लिए पर्याप्त जल होना चाहिए। उन्हीं भागों में कास्ट स्थलाकृति का विकास होता है। धन्यवाद।